हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ वीकली करंट अफेयर, यानी कि 29 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर 2023 तक बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से पूरे एक हफ्ते का आपका जो भी करंट अफेयर का कंटेंट है वो रिवाइज हो जाएगा। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न रहेगा कि यूनेस्को के द्वारा किस शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा ये की गई है। तो देखिए, अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर ये बनाया जाएगा, तो इसका सही आंसर है कोझिकोड, ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कोझिकोड की बात करें तो ये केरल का शहर है जिसको अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। अब बात करें यूनेस्को की, तो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय की बात करें तो यह है पेरिस, फ्रांस में। स्थापना तो ये हुई थी 1945 में, और यहाँ के अध्यक्ष तो ये हैं आड्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस शहर को संगीत का शहर ये नाम दिया है। तो देखिए, अभी हाल ही में यूनेस्को ने संगीत का शहर ये नाम दिया है ग्वालियर को। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ग्वालियर। तो ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है, और इसे ही अभी हाल ही में कहा गया है सिटी ऑफ म्यूज़िक बाय यूनेस्को। ठीक है, इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने डिस्कस किया कोझिकोड के बारे में, जिसे कहा गया है साहित्य का शहर, ये भी यूनेस्को के द्वारा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो इसे कहा गया है संगीत का शहर। तो फिर से अगर हम बात करें यूनेस्को की, तो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन और साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय तो ये है पेरिस, फ्रांस में। स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 1945 में, और अध्यक्ष की बात करें तो ये है आड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है, WHO ने किसे अपनी टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे अपनी टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर है सारंगदेव, ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इमेज में आप देख सकते हैं यही है सारंगदेव, जिन्हें अभी हाल ही में WHO ने अपनी टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है। WHO की बात करें, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। इम्पॉर्टेंट है। मुख्यालय तो ये जिनेवा में है, और यहाँ के अध्यक्ष तो ये हैं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। ठीक है, तो ये भी नाम इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, लेज़ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ये किसे बनाया है। तो देखिए, फिर बात करें लेज़ की, तो लेज़ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अभी हाल ही में लेज़ ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राज्य के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा। तो देखिए, अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के राज्य जो है उसके स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं उनको हेरिटेज स्कूल का दर्जा ये दिया जाएगा। तो ये कहाँ के स्कूल हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश के। अब देखिए, बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, तो राजधानी तो ये है ईटानगर। मुख्यमंत्री की बात करें तो ये है पेमा खांडू। राज्यपाल तो ये हैं केवल्य त्रिविक्रम परनायक। ठीक है, आजकल आपको जो भी स्टेट न्यूज़ में रहती है, खासकर उनके सभी CM, उनके राज्यपाल, और साथ ही में उसकी कैपिटल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया है। और जितनी भी कंट्रीज़ न्यूज़ में रहती है तो उनकी करेंसी और साथ ही में उनकी कैपिटल, ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अभी आपने पेट का एग्ज़ाम देखा होगा, तो उसमें भी करेंसी, कैपिटल, इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, अन्न महोत्सव का आयोजन ये किस राज्य में किया जा रहा है। तो देखिए, अन्न महोत्सव की बात करें तो इसका आयोजन ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अन्न महोत्सव इसका आयोजन ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए, राजधानी है इसकी लखनऊ। मुख्यमंत्री की बात करें तो ये है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल तो ये है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि अभी हाल ही में जो यहाँ की डॉल्फिन है, डॉल्फिन को स्टेट एक्वेटिक
एनिमल के रूप में इसको घोषित किया है किसने? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। यहाँ से आप स्टैटिक के 2 क्वेश्चन को भी रिलेट कर सकते हैं कि हमारे देश की और हमारे राज्य की पहली जो सीएम थी उनका नाम था सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी से थी। ठीक है, ये पहली सीएम थी किसी राज्य की महिला और पहली ही किसी महिला सीएम थी किसी देश की। ठीक है, और अगर हम बात करें गवर्नर की, पहली महिला गवर्नर तो ये भी यूपी से थी जिनका नाम था सरोजनी नायडू। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर बात आई है अन्न महोत्सव की, तो इसका आयोजन ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शहर दिवस ये कब मनाया गया है? तो देखिए, बात करें विश्व शहर दिवस की तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 31 अक्टूबर को। और इस विश्व शहर दिवस के उपलक्ष्य में ही जो है सिटी जो हमने 2 चुनी है, कोझिकोड को और साथ ही में ग्वालियर को, इन दोनों को यूनेस्को के द्वारा भी घोषित किया गया है इसी शहर दिवस पर। तो ध्यान रखना, यह है 31 अक्टूबर। अब कोई भी अगर डे आता है तो उसकी थीम आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो थीम आपको ध्यान रखनी है। 2023 की जो थीम है ये है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, यानी कि पर्यटन और हरित निवेश। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें तो इसी ने इस दिवस को घोषित किया था। अगला प्रश्न है, निलावु कुदीचा सिमहंगल निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो देखिए, अगर हम बात करें इस आत्मकथा की तो ये है एस सोमनाथ की। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। एस सोमनाथ की बात करें तो ये कौन है? तो ये इसरो के चेयरमैन हैं। ठीक है, इसरो की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा बेंगलोर में, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। फुल फॉर्म इसकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में चंद्रयान की बात करें या फिर आप बात करें आदित्य L1 मिशन की या फिर आप बात कर लें गगनयान की टेस्टिंग की, तो ये सभी किसने किया है? तो ये सभी किया है इसरो के द्वारा। तो इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार ये न्यूज़ में आ चुका है। तो देखिए, ये आत्मकथा तो ये थी एस सोमनाथ की। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, 2 टर्म आती है, एक होती है ऑटोबायोग्राफी और एक आती है सिंपल बायोग्राफी। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो व्यक्ति ये खुद लिखता है और बायोग्राफी की बात करें तो किसी की जीवनी किसी और व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, तो उसे कहते हैं बायोग्राफी। ठीक है, तो दोनों अलग अलग होती हैं, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में एस सोमनाथ ने अपनी आत्मकथा जिसका नाम है निलावु कुदीचा सिमहंगल ये लिखी है। यह आत्मकथा मलयालम भाषा में है। और एस सोमनाथ की बात करें तो वर्तमान में इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ये किसे बनाया है? तो SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, अभी इससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया है लेस के बारे में। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर भी कौन बने हैं? MS धोनी। और अभी हाल ही में SBI के ब्रांड एम्बेसडर तो ये भी बने हैं MS धोनी। तो दोनों ही आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी आप इस क्वेश्चन में याद रखेंगे। तो SBI की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना ये हुई थी 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय तो ये है मुंबई में और चेयरमैन तो ये हैं दिनेश कुमार खारा। अगला प्रश्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को लेके यानी कि FATF, तो इसमें किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो देखिए, अगर हम बात करें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तो इसने भी हाल ही में अल्बानिया को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पर सही होगा। देखिए, अल्बानिया के साथ साथ जो है ये और भी कंट्रीज़ हटी हैं। अब हम उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि FATF की बात करें तो अक्टूबर 2023 को प्रकाशित एक समीक्षा में कई देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाने की घोषणा की है। इसमें कुछ आते हैं केमन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। पनामा से आप एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं, पनामा कैनाल। अब आप मुझे बताएंगे कि पनामा कैनाल ये किस किस को अलग करती है। FATF की बात करें तो स्थापना हुई थी 1989 में। मुख्यालय तो ये है पेरिस, फ्रांस में। और अध्यक्ष की बात करें तो ये है T राजा कुमार। अब ये ग्रे लिस्ट क्या होता है? तो देखिए, जितना भी मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी से संबंधित जो भी चीज़ें, जो भी एक्टिविटीज़ होती है,
तो उस पर निगरानी रखने के लिए एक संगठन है जिसका नाम है FATF। तो इसने बेसिकली 2 लिस्ट को अपना इशू किया है, एक है आपकी ब्लैक लिस्ट और एक है आपकी ग्रे लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में तो कुछ ऐसे देशों के नाम रखे जाते हैं जो मतलब उन पे कम निगरानी रखते हैं, लेकिन ब्लैक लिस्ट में उन सभी देशों को रखते हैं जिन पे कड़ी निगरानी रखने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ग्रे लिस्ट वो है जिसमें कम निगरानी रखनी होती है। तो इसी में से अभी हटा है अल्बानिया को, साथ ही में जॉर्डन, पनामा और कीमन आइलैंड को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रोरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है? तो देखिए अभी हाल ही में रोरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया, इसका उद्घाटन ये किया है जगदीप धनखड़ ने। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो जगदीप धनखड़ की बात करें तो अभी ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे उपराष्ट्रपति ये कौन है। तो ये है जगदीप धनखड़, जिन्होंने अभी हाल ही में उद्घाटन किया है रोरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का। तो देखिए हाल ही में देश के उपराष्ट्रपति जिनका नाम है जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने वन्य जीवों के संबंध में जागरूकता पैदा करने वाली रोरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। फिर है, किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन ये शुरू की है? तो देखिए बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन ये शुरू करने वाला राज्य है हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो बात आई है हरियाणा की, तो जान लेते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल तो ये है बंडारू दत्तात्रेय और राजधानी तो ये है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, दुनिया में मोबाइल फ़ोन निर्माता के तौर पर भारत का स्थान ये कौन सा है? तो देखिए अगर हम बात करें दुनिया में मोबाइल फ़ोन निर्माता के तौर पर, तो भारत का स्थान तो इस पर है दूसरा। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए अगर हम बात करें इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी कि IMC 2023 की, तो इसके उद्घाटन के दौरान जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं तो उन्होंने बताया कि भारत अब मोबाइल फ़ोन का निर्यातक है और 2 लाख करोड़ रुपए के निर्यात के साथ दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता भी बन गया है। फिर भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन ये किस राज्य में किया गया? तो देखिए भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल है, इसका उद्घाटन किया गया हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री तो ये हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। देखिए शिमला के साथ साथ अभी यहाँ पर एक और राजधानी बनी है हिमाचल प्रदेश की, तो वो कौन सी है? तो वो है धर्मशाला। ठीक है, 2 हैं यहाँ पर बेसिकली, इससे विंटर समर कैपिटल होती है ना, तो वैसे ही अगर हम बात करें शिमला की तो ये है यहाँ की समर कैपिटल, धर्मशाला की बात करें तो ये है यहाँ की विंटर कैपिटल। तो राज्यपाल का नाम भी आपको ध्यान रखना है जो कि है शिव प्रताप शुक्ल। अगला प्रश्न है, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को किस देश का नया राजा जो है वो चुना गया है? तो ये नए राजा चुने गए हैं मलेशिया के। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो जो ये सुल्तान थे ये अभी हाल ही में नए राजा चुने गए हैं मलेशिया की। तो देखिए अगर हम बात करें मलेशिया की तो राजधानी है कुआलालंपुर, मुद्रा तो ये है रिंगित और अभ्यास यहाँ पर एक हुआ है अभी हाल ही में जिसका नाम है हरमो शक्ति। फिर है भारत और किस देश के बीच में अभ्यास कांजिन इस 2023 ये शुरू हुआ है? तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि है काजिंद। तो ये अभी किस किस के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो अभ्यास काजिंद 2023 ये हुआ है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। कुछ और आप याद रख सकते हैं जैसे कि तर्कस, तो ये पहली बार हुआ है अमेरिका के साथ। इसके अलावा वीरगार्जन धर्मगार्जन ये जापान से हैं। फ्रांस की बात अगर हम करें तो यहाँ पर एक फ्रिंजक करके एक्सरसाइज है जो भी हाल ही में कंडक्ट हुई थी। तो इसका सही आंसर है कजाकिस्तान, जो कि अभ्यास काजिंद और जो हुई है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। तो कजाकिस्तान की बात करें, राजधानी है अस्ताना, मुद्रा है कजाकिस्तानी तेंगे और यहाँ के राष्ट्रपति तो यह कासिम जोमार्टे तोकायेव। अगला प्रश्न है, AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन ये कहाँ आयोजित होगा? तो देखिए AI की बात करें यानी कि AI सेफ्टी समिट जो है इस पे शिखर सम्मेलन ये आयोजित होगा इंग्लैंड में। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। AI की बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसी पर पहला ये सेफ्टी समिट है जो कि होने वाला है इंग्लैंड में। तो ऑप्शन नंबर आप ए यहाँ पर याद रखेंगे।
देखिए भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता हैं जिनका नाम है सुनक, पूरा नाम है ऋषि सुनक। तो उन्होंने पहले वैश्विक एआई शिखर सुरक्षा शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट की मेजबानी करेंगे। इससे पहले उन्होंने लंदन में कहा कि उनका मानना है कि एआई जैसी जो टेक्नोलॉजी है, अगर हम उनका सही से इस्तेमाल करते हैं तो वो जितना भी औद्योगिक क्रांति है, बिजली है या फिर इंटरनेट की जैसी ही एक बहुत ही परिवर्तनकारी साबित हो सकती है। और ये कब से कब तक चल रहा है, तो ये हुआ था 1 और 2 नवंबर 2023 तक। फिर है पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023, ये कब मनाया गया है, तो ये बनाया गया है 29 अक्टूबर को। पहली बार इसको मनाया गया है, इसलिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कब मनाया गया है, 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस। और इसका आयोजन ये कर रहा है यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और अभी हाल ही में इसका फॉर्मेशन ईयर डे भी हमने मनाया है 24 अक्टूबर को। फिर है इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज ये कौन बने हैं, तो देखिए ये बन गए हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन को पूरा कर लिया है। और ऐसा करने वाले ये बन गए हैं 5वें खिलाड़ी। उसके बाद है वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट अवार्ड है क्योंकि फ़ुटबॉल के क्षेत्र में ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी सम्मानजनक ये अवार्ड होता है, जिसका नाम है बैलन डी अवार्ड। और इस साल के जो विजेता हैं इनका नाम है लियोनेल मेसी। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। लियोनेल मेसी की बात करें तो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, स्टार फुटबॉलर हैं। और ये भी ध्यान रखना कि अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें अर्जेंटीना की लीडरशिप इन्होंने ही की थी और फ्रांस को हराया था। तो फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी है लियोनेल मेसी को वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और मेसी ने ये रिकॉर्ड 8वीं बार अपने नाम किया है। फिर है अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान ये कौन है, तो इनका नाम है रितिका हुड्डा, जो कि रोहतक हरियाणा से हैं। और ये बन गई हैं अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन। फिर है अपशिष्ट से कला स्क्रैप से मूर्ति कला प्रदर्शनी का उद्घाटन ये किसके द्वारा किया गया, तो देखिए अपशिष्ट से कला स्क्रैप से मूर्ति कला, तो इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। तो केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने ही नई दिल्ली में कचरे से कला और कबाड़ से मूर्ति कला इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। फिर है फ्रांसीसी सरकार की ओर से सेविलियर डॉन्स एल आर्डरे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए नाम थोड़ा अजीब है, और अजीब इसलिए क्योंकि फ्रांस की सरकार ने दिया है, तो इन्होंने भी नाम अपनी फ्रेंच लैंग्वेज में ही रखा है, ठीक है। तो ये नाम है कुछ ऐसे शेवेलियर डेंस आई ऑट्स एट डेस लेटर्स, ठीक है, ऐसे कुछ है लेटर्स करके। तो ये जो अवार्ड मिला है ये मिला है बेसिकली ऋचा चड्ढा को। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए मुंबई में मामी फिल्म फेस्टिवल में जो है ऋचा चड्ढा को फ्रांसिस की सरकार की ओर से इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड की बात करें तो कला के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। फिर है वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज ये कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं शाहीन अफरीदी। ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अभी आपने मैच में देखा होगा कि जो मोहम्मद शमी हैं वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 बार 5 विकेट से ज़्यादा जो है वो लिए हैं वनडे मैच में। फिर है पाकिस्तान के बारे में मैंने आपको बताया, जो है शाहीन अफरीदी, ये 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। नई दिल्ली में 16वीं शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन ये किसने किया है, तो ये किया है हरदीप सिंह पुरी ने। ऑप्शन नंबर सी। देखिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में 16वीं शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया। और इस सम्मेलन का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो शहरों में जानकारी प्रसारित करना और उन्हें नवीनतम और सर्वोच्चतम शहरी परिवहन प्रथाओं को अपनाने में मदद करना है। अगला प्रश्न है 1 नवंबर 2023 को भारत के कितने राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो ये मनाया है 8 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस। वहीं बात अगर हम करते हैं
यूनियन टेरिटरी की, तो 5 यूनियन टेरिटरी थी जिन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है। अगर हम उन 8 राज्यों की बात करें तो उसमें आते हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु। और 5 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उसमें है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पौंडुचेरी। अगला प्रश्न है, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो देखिए, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश तो ये बना है भूटान। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, 14 साल की लंबी परियोजना के बाद जो भूटान है उसने अपने सभी आवारा कुत्तों की आबादी को पूरी तरह से स्टरलाइज करने और टीकाकरण करने वाला ये देश का पहला ऐसा देश बन गया है। तो देखिए, यहाँ पर सही आंसर है भूटान। तो जान लेते हैं भूटान के बारे में, जिसकी राजधानी है थिम्पू, मुद्रा है यहाँ की नुगल ट्रम और प्रधानमंत्री तो ये है लोटे शेरिंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन ये कहाँ किया? तो देखिए, आदि महोत्सव की बात करें, इसका उद्घाटन ये किया गया है अहमदाबाद में। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न है, हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रोहिणी नैयर पुरस्कार की बात करें तो ये सम्मानित हुए हैं अभी हाल ही में दीनानाथ राजपूत। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर एक कैलिस कोका नामक कोकीन के लिए एक नया टीका किस देश ने विकसित किया है? तो देखिए, कैलिस कोका नामक कोकीन है, इसके लिए नया टीका विकसित किया है अभी हाल ही में ब्राज़ील ने। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। कोकीन की अगर हम बात करें तो देखिए, कोकीन जो है वो एक नशे की लत लगाने वाली उत्तेजक ड्रग है जो कोका पौधे की पत्तियों से बनाई जाती है। ब्राज़ील की बात आई है तो राजधानी तो ये है ब्रासीलिया, मुद्रा है यहाँ की ब्राज़ीलिया रियल, राष्ट्रपति तो ये है लूला डा सिल्वा। और नेक्स्ट ईयर जो G20 होने वाला है वो कहाँ पर होगा? वो ब्राज़ील में ही होगा। हालांकि अब G20 नहीं रहा है, ये हो चुका है G21 जब से इसमें जुड़ा है अफ्रीकन यूनियन। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो कोकीन है एक नशे की लत लगाने वाली उत्तेजक ड्रग, तो इसमें जो इसका टीका खोजा है ये खोजा है ब्राज़ील ने। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर, तो ये हर वर्ष हम कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 31 अक्टूबर को, जिस दिन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मतिथि होती है। और इसमें हम क्या करते हैं कि ये हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। और साथ ही में देखिए, इन्हें हम जानते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से। इनकी जो प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये कहाँ पर स्थापित है? तो ये गुजरात में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, साल 2014 में बात करें तो भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री मेरा युवा भारत संगठन की शुरुआत करेंगे। फिर हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो देखिए, अभी हाल ही में जो वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में, तो उसमें सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। देखिए, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया। और सचिन तेंदुलकर की बात करें तो देखिए 1994 में अर्जुन पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया, खेल रत्न 1997 में, 1998 में पद्मश्री और 2008 में पद्म विभूषण इन्हें प्राप्त हुआ। अब आप मुझे बताएंगे कि इन्हें भारत रत्न ये कब मिला था। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर ये स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा बोलीविया में। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है बोलीविया, यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और दक्षिण अमेरिका देश बोलीविया में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु स्थान रिएक्टर भी स्थापित करने वाला है। बोलीविया की बात करें तो राजधानी है लापेस, मुद्रा है बोलीविसाई बोलीवियानो और राष्ट्रपति तो ये हैं लुइस आर्से। फिर आपका प्रश्न है अगला कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का छठा सत्र ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो इसकी छठी सभा का आयोजन ये हुआ है 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 के बीच में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ISA की बात करें तो स्थापना है 2015, मुख्यालय तो यह गुरुग्राम हरियाणा और अध्यक्ष तो यह है भारत। अगला प्रश्न है, मशरूम की एक नई प्रजाति की खोज ये कहाँ पर की गई है? तो ये अभी हाल ही में की गई है वेस्टर्न घाट पे। ऑप्शन नंबर
जो ए है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें भी क्या है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। तो अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे तो ये जो पूरा यहाँ पर एरिया है इधर की साइड का, तो ये कहलाता है आपका वेस्टर्न एरिया, और ये वाला एरिया आपका आता है ईस्टर्न घाट। ठीक है, अब इसी में ही जो अलग अलग ये आपके बने हुए हैं तट, तो जैसे मालाबार तट की बात करें तो कम्प्लीटली केरला में आपको देखने के लिए मिलेगा, और कोरोमंडल की बात करें तो तमिलनाडु वाले एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, देखिए इस मशरूम का नाम आपको ध्यान रखना है, इसका नाम थोड़ा अजीब है, कैंडोलोमाइसिस एल्बो स्क्वेमोसिस। अब देखिए नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि अभी हाल ही में ये चीज़ न्यूज़ में थी तो ये क्या रही है, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये क्या चीज़ थी। लेकिन अगर आपको पता होगा कि ये मशरूम की एक प्रजाति खोजी गई है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। फिर हाल ही में अपने सभी ज़िलों में हॉल मार्किंग केंद्र बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये बना है केरल, ऑप्शन नंबर ए। केरल की बात करें तो अपने सभी 14 ज़िले में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला ये पहला राज्य बन गया है, और उसके सभी 14 ज़िले में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। केरल की बात करें तो राजधानी त्रिवंतपुरम, मुख्यमंत्री तो यह है पिनरई विजयन, और राज्यपाल तो यह आरिफ मोहम्मद खान। फिर है WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की रीजनल डायरेक्टर कौन चुनी गई हैं, तो ये चुनी गई हैं साइमा वाजेद, ऑप्शन नंबर ए। साइमा वाजेद की बात करें तो देखिए बांग्लादेश के जो सीएम हैं जिनका नाम है शेख हसीना, तो उनकी ये डॉटर है, और WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की यानी कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन का नया क्षेत्रीय निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। WHO की बात करें स्थापना हुई थी 1948 में, मुख्यालय है इसका जिनेवा में, महानिदेशक तो वो है टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। फिर है ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार 2023, ये किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है नंदिनी दास को, तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, नंदिनी दास की बुक का नाम भी आपको ध्यान रखना है जो कि है कोर्टरिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। तो इसी को मिला है 2023 का ब्रिटिश एकेडमी बुक पुरस्कार। इसकी स्थापना हुई थी 2013 में, और प्रदानकर्ता तो यह है ब्रिटिश एकेडमी। अगला प्रश्न है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के विजेता ये कौन है, तो इनका नाम है दीप नारायण नायक, ऑप्शन नंबर सी। फिर दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को किसने मंजूरी प्रदान की है, तो देखिए दुनिया की पहली ये यात्री फ्लाइंग टैक्सी है जिसको भी हाल ही में मंजूरी ये दी गई है किसके द्वारा, तो इसका सही आंसर होगा आपका चाइना, ऑप्शन नंबर ए। देखिए हाल ही में विश्व की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी को प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, और चीन की कंपनी एहांग ने EH216S नाम की एक एयर टैक्सी लॉन्च की है। चीन की बात करें तो राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है कि यूनान, या फिर आप रेनबिन भी लिख सकते हैं, राष्ट्रपति तो ये है जी जिनपिंग। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSEMU सेट ये लॉन्च करेगा, तो नाम भी छुपा हुआ है AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए इस उपग्रह का नाम ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संस्थापक जिनका नाम था सैयद अहमद खान के नाम पर रखा गया है, जिसका उद्देश्य है सैटेलाइट का उपयोग कर भारत के सबसे गरीब जिलों में आर्थिक विकास का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, तो देखिए अगर हम बात करें मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, तो ये जीता है किसने, मैक्स वेस्टप्पन ने, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन जूरी पैनल का प्रमुख ये किससे बनाया गया, तो ये अभी हाल ही में बनाए गए हैं शेखर कपूर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए IFFI के 54वें संस्करण का आयोजन ये किया गया है 20 से 28 नवंबर 2023 तक गोवा में, और हर साल की तरह ये भी इस बार भी गोवा में हो रहे हैं, और ये जूरी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता और महोत्सव में किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म के पुरस्कार के लिए प्रविष्टियों के मूल्यांकन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उसके बाद विश्व सहकारी दिवस तो ये मनाते हैं 1 नवंबर को। फिर चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये समझौता भी हाल ही में किया गया है किसके द्वारा, तो सही आंसर है इसका शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस उद्देश्य से
मतलब इसका उद्देश्य है सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को लेके शामिल करना। अगला प्रश्न है, मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन ये किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का शो का उद्घाटन किया है और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम ये थी मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा। ये रिपोर्ट जो है बेसिकली जल संकट से संबंधित है और रिपोर्ट के अनुसार भारत में सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों के कुछ इलाके पहले ही भूजल की कमी के खतरनाक बिंदु पर पार कर चुके हैं। तो ये बेसिकली पूरी रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज एंड ऑल ये इस बुक में बताया गया है। फिर सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का आयोजन ये कब किया जा रहा है? तो देखिए, सतर्कता जागरूकता सप्ताह की बात करें तो इसका आयोजन ये किया जा रहा है बेसिकली 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, देश में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह ये मनाया जा रहा है। थीम है इसकी भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। उद्देश्य तो ये सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा नैतिकता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन ये किसने किया है? तो सही आंसर इसका नरेंद्र मोदी जो कि हमारे पीएम हैं। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में 3 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन ये किसने किया है? तो सही आंसर इसका सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं नाम है श्री सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने 3 नवंबर 2023 को मुंबई में भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू जन यात्रा का शुभारंभ ये करने वाले हैं। तो ये मैंने डिस्कस किया 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन, जिसकी हेल्प से आपका पूरा एक हफ्ते का जो रिवीजन है वो आराम से हो गया है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी, इससे ज़्यादा से शेयर कीजिए। और अब मैं पूछती हूँ टेस्ट के 2 प्रश्न जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला प्रश्न, यूनेस्को ने किस शहर को संगीत का शहर नाम दिया है? और दूसरा क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार ये किसको मिला है? ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा PDF भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी बेनिफिशियल आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।